वेलकम बैक टू द बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल। आज है 19 मार्च 2021 और इस वीडियो में मैं आपको 16 मार्च से लेकर के 19 मार्च 2021 तक के जितने भी बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य वे सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है तो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होगा। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो कीजिए, इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बाद में भी इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोगों ने इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बोध गया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मार्च का महीना चल रहा है तो जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर्स का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाला गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सही प्रश्न को देखेंगे और यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी मैं बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ई मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं। भारत ई मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 500 आवेदन, लगभग 500 आवेदन मिला है। हाल ही में कोऑपरेटिव ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से भारत ई मार्केट पोर्टल से जुड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए पोर्टल पर दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से तकरीबन 500 आवेदन मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा, 24 घंटे पहले 24 घंटे में 500 आवेदन प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम बिहार के करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये यहाँ पे मैप में बिहार की स्थिति है। गवर्नर अभी वर्तमान में है फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, कैपिटल है पटना, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय पशु बैल और राजकीय वृक्ष पीपल तथा राजकीय फूल गेंदा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, इसे ध्यान रखना है आपको। उसके बाद दूसरा प्रश्न कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, इसका खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई ने 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 14 मार्च को खेले गए फाइनल खिताबी मुकाबले में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर यह जीत दर्ज की, जिसमें मुंबई ने 312 रन के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह ध्यान रखना है, 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने अपने नाम किया है उत्तर प्रदेश को हराकर, यह भी बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है मुंबई की, तो मुंबई जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र के अंतर्गत पड़ता है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। यहाँ पे आप मैप में महाराष्ट्र की स्थिति देख सकते हैं और इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। भारत का सबसे समृद्ध या फिर धनी राज्य जो कहा जाता है ये महाराष्ट्र को ही कहा जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी है। यानी कि मुंबई जो है ये भारत का आर्थिक राजधानी है, वित्तीय राजधानी है और ये भारत का सबसे बड़ा शहर भी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का जो गवर्नर है ये है भागवत सिंह कोश्यारी, ये ध्यान रखिए, भागवत नहीं बल्कि भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और उसके बाद इसकी जो राजधानी है महाराष्ट्र की है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। इनसे रिलेटेड इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जिसे आपको ध्यान रखना है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, इसका यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख लोगों को प्रतिदिन टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में 400 से अधिक टीका केंद्र बनाकर प्रतिदिन 1.5 लाख लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, प्रतिदिन 1.5 लाख। तो ध्यान रखना आपको 1.5, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और चौथा प्रश्न के हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएन विमेन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने यूएन विमेन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। हाल ही में पंजाब की सरकार ने यूएन विमेन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, यानी कि पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, तो यहाँ से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हें देख लेते हैं। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, तो इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की,
यूनाइटेड नेशन को ही संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसमें जो सदस्य हैं 193 सदस्य देश हैं और जो यूएन की आधिकारिक भाषाएं हैं ये अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी तथा चीनी है। अभी वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। एक बार मैं प्रश्न को पुनः रिपीट कर दूं कि हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा किशनगंज। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जारी की गई इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला है पश्चिमी चंपारण, जबकि सबसे अधिक बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है किशनगंज। सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया किशनगंज के द्वारा और सबसे खराब प्रदर्शन जो किया गया ये पश्चिमी चंपारण के द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किशनगंज। और बिहार में सर्वाधिक बारिश जो होती है ये किशनगंज में ही होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर आ गया है। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर आ गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौथे स्थान पर आ गया है। हाल ही में भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रूस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा बड़ा देश बना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौथा देश, ठीक है। अब उसके बाद बढ़े अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार के दृष्टिकोण से, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो 28 जिलों की जो भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें कितने जिलों की स्थिति बेहतर बताई गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 17 जिले। हाल ही में बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें 17 जिलों की स्थिति बेहतर और 9 जिलों की स्थिति खराब बताई गई है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आप लोगों के लिए मैं इतना सारा करता हूँ तो आप लोगों से एक लाइक और एक कमेंट का अपेक्षा रहता है कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ पर रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स दूसरे जगह से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो वीडियो आते हैं चैनल पे उन्हें देखिए और मंथली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ आता है उन्हें डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आपकी करंट अफेयर्स की पकड़ काफी अच्छी होगी और करंट में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने मन से आपको जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो उस पर हम बढ़ेंगे, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो आधिकारिक यात्रा पे गए हैं ये बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पे है। हाल ही में यानी कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी के समारोह के मौके पर बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं। तो ये अभी बांग्लादेश के दौरे पे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके बारे में आपको बता दूं पुनः। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी जानते हैं ये है हमारे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और ये 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये 11 जिलों के लिए लिया गया है। अभी हाल ही में बिहार के समाज कल्याण विभाग ने पॉक्सो एक्ट पर सुनवाई में तेजी लाने के लिए 11 जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा 11 जिला। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में काला चावल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में काला चावल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय काला चावल महोत्सव का आयोजन किया है। यहाँ पे कला नहीं बल्कि काला चावल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है और यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ये लखनऊ है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर जिलों की संख्या है 75। अभी वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है और पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये उत्तर भारत का एक राज्य है। यहाँ पे आप मैप में इसकी स्थिति को देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में अपनी वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 भाषाओं में। अभी हाल ही में यह पुरस्कार इस वर्ष 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक, एक स्मरण महाकाव्य के लिए घोषित किया गया है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 20 होगा। तो ये 20 पुरस्कारों की घोषणा की गई। यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से भी था कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये 20 भाषाओं में। तो ध्यान रखना आपको, ये 20 भाषाओं में की गई है और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि किसके लिए कितने मतलब पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 15 मार्च को पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भांग को लीगल यानी कि वैध बनाने की घोषणा की है? भांग आप समझ चुके हैं कि भांग को लीगल यानी कि वैध बनाने की घोषणा किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह भी हाल ही में घोषणा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए अनुमति के लिए एक नीति की घोषणा की है, यानी कि अब ये राज्य में वैध रूप से इसकी खेती की जा सकेगी। तो अभी हाल ही में ये जो निर्णय लिया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लिया गया है। अब यहाँ पे बात आई हिमाचल प्रदेश की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। राजधानी है शिमला, जो कि इसकी दूसरी राजधानी की अगर बात किया जाए तो धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है और सबसे बड़ा शहर इसका शिमला है। और क्षेत्रफल जो है ये 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। और जिले जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये 12 जिले हैं और राज्य भाषा जो हिमाचल प्रदेश की है ये हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है और इसका जो गठन हुआ है ये 25 मार्च 1971 को हुआ है। और यहाँ पर अगर आपसे राज्यपाल पूछे तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है अभी वर्तमान में ये है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। और विधानसभा की सीट जो है यहाँ पे 68 सीट है, राज्यसभा की 3 सीटें तथा लोकसभा की 4 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय जो है ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इतनी सारी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है हिमाचल प्रदेश से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में आजादी का उत्सव महोत्सव इंडिया एट 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहां पर हुआ है? और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये पटना में हुआ है। अभी हाल ही में बिहार के पटना में आजादी का उत्सव महोत्सव इंडिया एट 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में आजादी का उत्सव महोत्सव इंडिया एट 75 का फोटो प्रदर्शनी बिहार में पटना में आयोजित किया गया है, राजधानी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनाइन एनिज को आतंकवाद, देशद्रोह और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनाइन एनिज को आतंकवाद, देशद्रोह और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोलीविया। अभी हाल ही में बोलीविया के राष्ट्रपति जिनाइन एनिज को आतंकवाद, देशद्रोह और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको कमेंट करना है कि बोलीविया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, जो लोग भी जानते हैं कमेंट कीजिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो तक यहाँ पर उसके बाद देखेंगे जो पेड ग्रुप चलता है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ के लिए, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली में
टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप है, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पीडीएफ होंगे, सबसे महत्वपूर्ण 2 पीडीएफ होंगे जो आपको टेस्ट सीरीज और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण पीडीएफ ये भी होगा कि आपको यहाँ पे बिहार जीके का जितना भी संपूर्ण बिहार जीके होगा ये 2 वॉल्यूम में आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। और बिहार में जो भी मतलब बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा, और साथ ही 2020 वाला जो वार्षिकांक है, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स का होगा या फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी पीडीएफ आपको मिलेंगे पेड ग्रुप में। और इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण पीडीएफ है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन ये 2 मेन है। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप इसके बारे में, और आप चाहें तो इसे बाद में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई? अपनी टीम को, यहाँ पे की नहीं बल्कि को होगा, टीम को जीत दिलाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवादा। अभी हाल ही में बिहार के नवादा के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ईशान किशन जो है ये बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? बिहार में किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा जो किया गया है मोकामा में किया गया है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने मोकामा में 50 करोड़ की लागत से सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा मोकामा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में लक्ष्मण पाइका का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? लक्ष्मण पाइका का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एक चित्रकार थे। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति लक्ष्मण पाइका का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में WHO के डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात पूरा करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। अभी हाल ही में बिहार में 12 करोड़ की आबादी के लिए 19,000 डॉक्टर हैं, जो कि WHO के मानदंड को पूरा करता है। यानी कि जो WHO का जो मानदंड है मतलब जनसंख्या के आधार पर, तो ये मतलब इसको फुलफिल करता है। तो इस प्रकार मतलब ये बिहार जो राज्य है अब मतलब इसके मतलब दायरे में है, यानी कि WHO के द्वारा सुझाया गया जो मानदंड है उसे ये फॉलो करता है। तो अभी हाल ही में मतलब ये रिपोर्ट जारी किया गया था, तो इसमें बिहार के बारे में ये कहा गया। राइट आंसर होगा बिहार, इस बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने हाल ही में रिकॉर्ड समय में कितने करोड़ कोविड टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 करोड़। भारत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी किया है और देश में 14 मार्च 2021 तक का ये रिपोर्ट है, जो कि 3 करोड़ के करीब समग्र टीकाकरण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, रिकॉर्ड 3 करोड़ टीकाकरण किया गया है भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये ध्यान रखिए, ये जो आंकड़ा है ये 14 मार्च तक का है। ये हालांकि बदल सकता नहीं बल्कि बदलेगा ही, आने वाले समय में बदल रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट ने बिहार के किस राज्य को 64 रनों से हराया है? हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में BCCI की ओर से आयोजित सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी के दूसरे मैच में बिहार की टीम ने अरुणाचल प्रदेश को 64 रन से हराया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। उसको अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली भवानी देवी ने ओलंपिक के टिकट पाने वाली देश की पहली तलवारबाज बन गई है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली भवानी देवी ओलंपिक के टिकट पाने वाले देश की पहली तलवारबाज बन गई है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तमिलनाडु की रहने वाली है। हाल ही में तमिलनाडु की रहने वाली भवानी देवी ने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर ली है। ऐसा करने वाली वह भारत की प्रथम तलवारबाज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा में खदान और खनिज संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया है? तो भी हाल ही में लोकसभा में खनिज और खदान संशोधन विधेयक जो पेश किया गया, ये प्रहलाद जोशी के द्वारा पेश किया गया। हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लोकसभा में खदान और खनिज संशोधन विधेयक पेश किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने कट्टर देशभक्त बनाने के लिए प्रतिदिन स्कूल में 1 घंटे देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है ये किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया। हाल ही में दिल्ली की सरकार ने कट्टर देशभक्त बनाने के लिए प्रतिदिन स्कूल में 1 घंटे देशभक्ति पर बातचीत करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा दिल्ली सरकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया में हथियार बेचने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे हो गया है? तो हथियार बेचने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने रूस और चीन को पीछे छोड़कर हथियार बेचने के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में ई सुविधा नामक मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विकसित की है? तो ई सुविधा नामक मोबाइल ऐप जो विकसित किया गया है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ई सुविधा नाम से एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा भी हाल ही में विकसित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में जल जीवन मिशन पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की है? तो भी हाल ही में जल जीवन पर आयोजित सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया गया है ये किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन पर राज्यों और केंद्र शासित मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। आपको ध्यान रखना है ये जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा मतलब कि जल जीवन मिशन का अध्यक्षता किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो भी हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की गई है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 10,261। अभी हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके औद्योगिक प्रांगण के रूप में विकसित करने की बात कही, जिसके अंतर्गत बिहार में 10,261 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है? हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ये खेल तथा युवा मामलों में सहयोग के लिए किया गया है। तो भी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच ये समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां तथा उनकी तस्वीर को सिमरिया रेलवे स्टेशन की दीवारों पर बनाने जा रही है। सिमरिया बिहार के किस जिले में स्थित है? आप लोग जानते होंगे, कई सारे लोग यहाँ के रहने वाले भी होंगे। तो सिमरिया जो ये है ये बिहार के बेगूसराय जिले के मतलब क्षेत्र है। तो भारतीय रेल ने बेगूसराय के सिमरिया स्टेशन की दीवारों पर रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की पंक्तियां तथा तस्वीर को उकरने का काम शुरू किया है, जो कि ये सिमरिया में किया जा रहा है, जो कि बेगूसराय जिले में है। ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, हाल ही में प्रोजेक्ट री हब की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो प्रोजेक्ट री हब की शुरुआत जो की गई है ये किया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट रिहब खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप मिशन है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी जो मतलब ये शुरू किया गया है ये खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है रिहब, ठीक है। प्रोजेक्ट रिहब की शुरुआत किया गया। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, 32 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कही है? हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कही है? तो 16 इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कहा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक यानी कि इस वर्ष के अंत तक बिहार में 16 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात कही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16। निम्नलिखित में से किस बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किस बल्लेबाज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विराट कोहली। यहाँ पे कोहली गलत लिखा गया है बल्कि कोहली होगा, इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। हाल ही में भारतीय कप्तान विराट कोहली, यहाँ भी गलत लिखा गया, कोहली T20 मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? इस ऐप का नाम है चक्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधों का डाटाबेस तैयार करने के लिए चक्र ऐप चलाया है। इस ऐप का नाम है चक्र, जिसमें कि जो भी मुजरिम होंगे, जो भी दोषी होंगे, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस ऐप में अवेलेबल होगा। उसका अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दिया है?
प्रश्न एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने हजार करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दिया है। कितने करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ। यह विधेयक राष्ट्रीय बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास संबंधित कार्यों के लिए राशि जुटाने का काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 20,000 करोड़ रुपए। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार के किस शहर को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 22 शहर शामिल हैं और इनमें से बिहार के मुजफ्फरपुर भी शामिल है। 30 में से 22 भारत के हैं, जिनमें कि बिहार से मुजफ्फरपुर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और यह आंकड़ा जो है ये पूरे विश्व का यहाँ पे लिखा गया है, पूरी दुनिया का, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध, यहाँ पे प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध होगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गुरु चिमनेचरी का निधन हो गया, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो अभी हाल ही में गुरु चिमनेचरी का निधन हो गया, ये नृत्य से संबंधित थे। हाल ही में जाने माने कथकली नर्तक गुरु चिमनेचरी कुम्ही रमन नायर का निधन हो गया। यह एक मतलब जाने माने नर्तक थे, यानी कि कथकली नर्तक थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये नृत्य कला से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में यूपीआई हेल्प प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में यूपीआई हेल्प प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रांजैक्शन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए यूपीआई हेल्प फीचर लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा एनपीसीआई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल आर्क का निर्माण पूरा हो गया है? रेलवे पुल का आर्क का निर्माण पूरा हो गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रावी। हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल आर्क ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ये आपको ध्यान रखना, ये रावी नदी पर बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में यूएनएससी ने किस देश की सरकार से देश में जल्द आम चुनाव कराने को कहा है? तो यूएनएससी ने किस देश की सरकार को जल्द में आम चुनाव कराने को कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमालिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमालिया के अल शबाब और दूसरे सशस्त्र विरोधी गुटों के खतरे को देखते हुए सरकार से जल्द आम चुनाव कराने को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है? भारत का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला एकीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बनाया जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। अब यहाँ पर इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अगर आपने पिछला वाला वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो टेस्ट सीरीज से संबंधित इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे, यहाँ जो आप देख रहे हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें PRI21 लिख के मैसेज कीजिए। ये आपको यहाँ पर 399 रुपया पे करना होगा, वन टाइम पेमेंट होगा। 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पेपर और मंथली करंट अफेयर और साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण PDF हैं जो आपको दिए जाएंगे, जो खास करके आपके प्री एग्जाम में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी। बिहार के सभी एग्जाम के लिए हमारे जो मतलब मटेरियल है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, एक बार जरूर इस पे मैसेज करके आप इस बारे में डिटेल में जान लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।